हेलो दोस्तों, और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो क्लास 4 एम्प्लॉय जो चपरासी है उसकी वैकेंसी आई थी। तो अच्छी खासी वैकेंसी उसकी आई थी। अब उसमें अच्छे खासे फॉर्म भरे गए थे। अब हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार क्या कारण है कि इसमें इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। तो यही हम कुछ छोटी छोटी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो वैकेंसी कितनी थी, तो वैकेंसी थी 53,749 टोटल, इतनी यहाँ पे वैकेंसी थी। और 12 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे गए थे। तो इसके फॉर्म अब भरने स्टार्ट हो चुके हैं। अब अगर कुछ एक और बात की जाए छोटी मोटी, तो यहाँ पे इसका जो एग्ज़ाम है वो 19 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक इसका एग्ज़ाम होगा। और 3 दिनों के अंदर 2 पारियों के अंदर इसका एग्ज़ाम होने वाला है। पहली पारी का जो टाइम है वो 10 से लेके 12 बजे का है, और दूसरी पारी है उसका टाइम है 3 से लेके 5 बजे का। तो कुछ इन पारियों में इसका जो टाइमिंग है वो रहने वाली है। अब हम इसकी बात कीजिए टोटल फॉर्म्स की, नंबर ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे कितने हैं। तो बताया ये जा रहा है कि अभी तक जितने फॉर्म भरे गए हैं वो एकदम रिकॉर्ड तोड़, मतलब इससे पहले राजस्थान के अंदर किसी भी वैकेंसी में फॉर्म नहीं भरे गए हैं। टोटल फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे 24,76,383 यहाँ पे फॉर्म अभी तक भरे गए हैं। हालांकि अगर बात की जाए इन फॉर्म की, तो ये अपने आप में इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं है अगर हम वैकेंसी की बात करें। और अगर हर एक पोस्ट की बात की जाए तो हर एक पोस्ट में यहाँ पे 46 कैंडिडेट एक दूसरे में फाइट करने वाले हैं। तो हर एक पोस्ट के लिए 46 कैंडिडेट यहाँ पे रहने वाले हैं। अब अगर अदर एग्जाम्स को देखा जाए, जैसे जेल प्रहरी का हो गया, जेल प्रहरी का, तो उसमें भी फॉर्म अच्छे खासे भरे गए थे। लेकिन उसमें अगर बात की जाए वैकेंसी के हिसाब से, हर एक बंदे के बीच में कंपटीशन लगभग यहाँ पे 700-800 बंदों के बीच में कंपटीशन था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो यहाँ पे अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। तो ये तो होगी इसकी बातों को लेकर, चीज़ों को लेकर। फिर इसके और रीज़न है फॉर्म इतने ज़्यादा भरने के। एक तो हो गया मेन इसका जो मैं लेके चल रहा हूँ, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके। जो मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसमें 10th पास यहाँ पे है। 10th पास है और कुछ इसमें है नहीं। सिर्फ आपका एक रिटन पेपर होने वाला है, सिर्फ आपका पेपर होगा, बाद में डीवी वगैरह होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ना कोई इसमें फिजिकल वगैरह, मेडिकल, टाइपिंग वगैरह, ना कोई मेंस है, ना कोई प्री है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक खाली एक एग्ज़ाम होने वाला है। इसी वजह से इसकी जो फॉर्म है वो इतने ज़्यादा भरे गए हैं। फिर एक और रीज़न ले सकते हैं आप, आजकल जो OTR का है, OTR। अब OTR का कैसे हो सकता है, जैसे अभी क्या है OTR का, आजकल OTR में क्या हो रहा है, जैसे एक बार आपने इसमें फ़ी पे कर दी, जैसे जितने भी 400-500 रुपये वो आपने पे कर दिए है। इसके बाद में क्या आप कितने भी नंबर ऑफ़ फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं, आप जेल प्रहरी का हो गया, या फिर कोई और अदर फॉर्म अगर खुला तो वो भी आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं। तो OTR के थ्रू आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। तो हुआ क्या है, इसमें भी सेम यही हुआ है। चपरासी वाले में भी आपकी फ़ीस तो लगने वाली है नहीं, एक बार आपने फ़ी पे कर दी है तो आपको करना क्या होता है, अभी फिर से दोबारा ही आप फ़ोटो साइन लगा के आपको क्लिक ही तो करना है, तो आपने वो कर दिया है। तो इस वजह से इन जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, क्योंकि ना कोई फ़ीस है, सिंगल एग्ज़ाम है, तो चलो भर देते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट थे जिनका OTR था, उन सारों ने इसका फॉर्म में भर दिया। कुछ भी नहीं देखा ऐसा कि हमें ये भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। चाहे किसी की भी तैयारी कर रहा हो, जैसे अगर आप किसी ने कोई RS वगैरह की भी तैयारी कर रहा हो तो वो भी फॉर्म भर रहा है। और कोई छोटी से छोटी जो राजस्थान पुलिस की कर रहा हो, या इससे भी नीचे कोई तैयारी कर रहा हो, या 10th पास है, वो भी इसका फॉर्म भर दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि अब 18 से लेके जो 40-45 एज के जितने भी कैंडिडेट थे, उन सभी ने इसका फॉर्म भर गया। तो ये इसका एक रीज़न हो सकता है कि मल्टीपल इसके जो फॉर्म है हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं सोचने का कि इतने फॉर्म भर गए हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। इतना सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट पढ़ने वाले होते भी नहीं हैं। आप मान के चल सकते हैं कि 70 से 80% एक कैंडिडेट यहाँ पे पढ़ने वाला, बाकी तो ऐसे ही फॉर्म भर के हर साल छोड़ते हैं। उसमें से देखते हैं आप सिलेक्शन कितने जनों का होता है। तो यही चीज़ यहीं पे होगी, सारे के सारे पढ़ने वाले हैं नहीं, सभी ने इसका ऐसे ही फॉर्म भर दिया है। जब पेपर होगा तो सभी की हवा इसमें निकल जाएगी। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज़ें कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। अगर देखा जाए कि फॉर्म इस कितने ज़्यादा इसमें, सॉरी, जो फॉर्म है वो, अगर आप एक GD का एग्ज़ाम देखो, GD, तो GD के एग्ज़ाम में 50-55 लाख लगभग इतने फॉर्म भरे जाते हैं। क्योंकि वो क्या है, एक सेंटर की वैकेंसी है, उसमें तो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे फॉर्म आते हैं, और ये खाली राजस्थान की वैकेंसी है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई सब चीज़ें ज़्यादा लग रही है कि हाँ इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। अब कैंडिडेट ज़्यादा है, अब हम देखते हैं कि जिसका एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से यहाँ पे होने वाला है। अगर अच्छा से एग्ज़ाम, बढ़िया तरीके से यहाँ पे इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो अच्छी बात है, वरना अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई है तो यहाँ पे बोर्ड को इसमें ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है तो कुछ यहाँ पे सेंटर्स को भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, या फिर शिफ्ट की और ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए। जो भी होता है वो हम आगे देखने वाले हैं।
बाकी ये था इस पे एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने पोस्ट वाइज हमने पोस्ट को लेकर यहाँ पे बात की या फिर फॉर्मूला को लेकर बात की कि कितने भरे गए हैं। आई होप की चीज़ें आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लगी, कोई भी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें तो लाइक भी कर सकते हैं, अगर चाहो तो आप लोग शेयर भी वीडियोज़ को कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।